गाइस, जय श्री राम, जय माता दी। तो गाइस आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। अभी बाल गीले थे तो मैंने अभी खोले नहीं हैं बाल, और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। बाकी सब नहा रहे हैं तो मैंने सोचा चलो पूजा वगैरह कर लेती हूँ बच्चों को उठने से पहले। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह धुल दिए थे, मंदिर वगैरह साफ़ कर दिया था और उसके बाद ही नहाने गई थी। तो उसके नहाने के बाद में मैंने फिर अपना पूजे की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे सो रहे होते हैं तो हो जाती है, वरना फिर ये उठ जाते हैं तो फिर इनके कामों में ही लग जाओ। तो और थोड़ा टाइम भी लग रहा था, आज पहला दिन था तो इसलिए फिर मैंने पहले ही पूजा करी थी। बाकी गाइस मैंने कल मम्मी जी ने मंदिर वगैरह साफ़ कर ही दिया था, और ये चालीसा भी पढ़नी थी तो ये आराम से बैठ के पढ़ लो, वरना ये बच्चे उठ जाते हैं तो फिर पढ़ने में परेशानी हो जाती है, जल्दी से सही से नहीं पढ़ी जाती है। यहाँ पे मैं अपने दिए वगैरह पोंछ के साफ़ करके दिए जलाती हूँ। मैं पहले इसलिए कर लेती हूँ कि जिससे बाद में बच्चों को जब करनी होगी तो बच्चे कर लेंगे। तो गाइस बस पूजा चल रही है और फिर उसके बाद में बाकी घर के काम निपटाने हैं। और आज माता रानी का पहला दिन है। जय माता दी गाइस आज तो सबका व्रत ही होगा, क्योंकि पहला नवरात्र है तो सब पूजा पाठ में लगे होंगे। तो अभी भी मेरा भी दोपहर हुई है, 1 बजने वाला है और अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि यार हम लोग माता रानी की पूजा करते हैं, ठीक है, हम उन्हें इतना टाइम देते हैं, अपने दिल से करते हैं। तो मेरा ये था कि हम अपनी माताओं, उस माता रानी की तो पूजा करते हैं, लेकिन अपने घर में माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां, उनकी भी तो अच्छे से ध्यान रखें, उनसे अच्छे से रिस्पेक्ट दें, उनसे अच्छे से व्यवहार रखें, अच्छा व्यवहार रखें। वो भी तो एक पूजा से कम नहीं होती ना। बहुत से घरों में क्या होता है बहुएं सास से नहीं ढंग से बात करती, सास को कोई वैल्यू नहीं देती, ठीक है, बहुएं और सास बहुओं को वैल्यू नहीं देती, तो फिर काहे की ऐसी पूजा रह गई। बहुत से बेटे अपनी माँ को नहीं ढंग से ट्रीट करते, मतलब एक माँ की तरह बच्चे अपने माँ बाप से अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ये सब चीज़ें भी तो मायने रखती है ना। तो पहले आप अपने घर के माताओं, बहनों, उन सब की अच्छे से रिस्पेक्ट करें, उनको समझें, तभी तो आप वो भगवान की पूजा करें। अगर आप लोग बताइए मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, पूजा के लिए आप लोग इतना टाइम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके घर की बहू, बेटी या माँ, उनसे ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हो, उन्हें चिढ़े रहते हो, उन्हें मुंह बनाए रहते हो, उनसे उल्टा बोल रहे हो, तो फिर काहे की पूजा रह गई, काहे का वो घर का कलेश चल रहा है, पूजा में ध्यान है। तो ऐसा भी पूजा का क्या ध्यान जो उन्हें दुखी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं हर घर की स्टोरी है ये, हर घर की। और दूसरा, अपनी जैसे अपने बच्चों को, अपनी माँओं को, ऐसे हम औरों को भी अपने नज़रिए से देखें। क्यों गलत नज़रिए से देखें? कितने केस होते हैं, आपने देखे होंगे, किसी बच्चे के साथ में, किसी बहनों के साथ में बहुत गलत शोषण होता है, तो वो भी तो मायने रखता है ना। तो गाइस बस मैं ये कह रही हूँ, एक बार को जो माता रानी है ना, वो भी ये चाहती है कि हम उनसे अच्छे से अपने घर की करें, बाद में उनको, जब हम अपने घर की ही सबसे अच्छे से करेंगे ना ध्यान, तो माताएं तो ऑलरेडी खुश हो जाएंगी। ओ नो, अभी प्लीज़ बात करने दो, ओके। ओ नो, हर घर की टेंशन रहती है, हर घर की। पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन दिल से भी तो एक रिस्पेक्ट दो, जैसे औरों को घर में रह मिलती है। चलो गाइस, मेरा लेक्चर बहुत लंबा लगा होगा, आप लोगों को बहुत अजीब भी लग रहा होगा, क्योंकि देखो हर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है मेरे घर की, सबके घर की। फ्रेंड्स, पता है आपको क्या होता है, बेटी तो चलो घर की होती है, ठीक है, उसकी इज्जत करो, लेकिन एक बेटी मतलब बहू बन के जब आती है किसके घर में, तो उसे वो इज़्ज़त नहीं दी जाए, उससे ढंग से व्यवहार नहीं किया जाए ना, तो वो बहुत अपने आप को बुरा लगता है। हर बेटी चाहती है कि वो अपने ससुराल में जाके अच्छे से उससे सब बात करें, चीत करें, अच्छे से रहें, ठीक है, वो रिस्पेक्ट जो औरों को मिलता है वो उसे भी मिले। लेकिन जब उसे वो चीज़ें नहीं मिलती ना, तो तभी वो अपने मायके की तरफ को भागती है, या फिर उल्टा बोलती है। एक लिमिट तक तो बर्दाश्त कर लेती है, उसके बाद में लिमिट बाहर हो जाती है ना, तो उसे बर्दाश्त नहीं होती है।
और आजकल तो सुना है कि बहुएं इतनी तेज़ आती हैं कि बाकी तो घर के लोगों को ही बाहर कर देती हैं। तो बस गाइस, बहुओं को, सभी को यार इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है, और बहुओं को या सासों को, उनको भी बहुत समझना ज़रूरी है कि अगर आप आए हो, जैसे आपके माँ बाप हैं, ऐसी सास ससुर है, तो उन्हें भी खाना देना, मतलब उनका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बस गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे माता रानी की पूजा करते हो, ऐसे अपने घर के सभी लोग की पूजा करें, ठीक है। आपको मेरा लेक्चर बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन मैंने अपने मन की बात बोल दी, ठीक है। चलो गाइस, अभी बैठी हुई हूँ मैं। आज छोटा सा ही ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज थकान बहुत हो रही है और घर के भी बहुत सारे काम हैं। तो बाय, जय श्री राम, जय माता दी।